हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो पाकिस्तानी फैंस को हम सबको मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने एक और बड़ी अच्छी होम टेस्ट कामयाबी हासिल की। अगेन ऑल क्रेडिट टू साजिद नुमान एंड देन अबरार। और ये जो ट्रायो बना है पाकिस्तान के स्पिन का, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिन ट्रायो वी हैव राइट नाउ इन द वर्ल्ड। क्योंकि इंग्लैंड को और वेस्ट इंडीज को जिस तरह कंसिस्टेंसी और कोई एक पार्टनरशिप ना लगने देना और एक टेरर जिसको कहते हैं ना बिठा दिया है। लेकिन मैंने पहले भी ये बात की थी। आज मैंने ट्विटर पर जब ये कमेंट किया तो सेम मकसूद साहब ने मुझे रिप्लाई किया एंड आई अप्रिशिएट हिज रिप्लाई एंड आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। बट मेरा पॉइंट मिसअंडरस्टूड हो रहा है कहीं ना कहीं, तो मैंने कहा उसको भी एक्सप्लेन कर दूं मैं। सेब भाई खुद क्रिकेटर हैं तो मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन जो जनरल में अपनी एक जो ओपिनियन है ना उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने पहले पिचेस गलत बनाई थी और अब पाकिस्तान पिचेस जैसी बना के रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये कोई गलत बात है। माई पॉइंट कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर और उससे पहले भी हमारे जितने फास्ट बॉलर्स थे उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी। या तो इंजर्ड थे या परफॉर्मेंस नहीं थी और पिचेस भी खराब थी, इसमें कोई शक नहीं है। आकिब जावेद को, पीसीबी को, थिंक टैंक को, साजिद नुमान को देन ये क्रेडिट जाता है कि अब पाकिस्तान ने पहले इंग्लैंड और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो विकेटें बनाई। क्योंकि सिर्फ विकेट बनाना एक आधा आधा काम भी नहीं होता, असल काम जो होता है कि आप उसको खेलते कैसे हैं। इवन जैसे सऊद शकील की यहाँ बहुत तारीफ करना पड़ेगी। जैसे साजिद ने कहा कि असल मैन ऑफ द मैच तो साजिद और सऊद और रिजवान का है। फिर जो इनिंग खेली शान मसूद ने वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप देखें कि पाकिस्तान सडनली क्लैप्स 102 फॉर 3 टू 150 फ्यू आउट। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने जादू जगाया। बट मेरा सिर्फ ये मानना है कि क्रेडिट सारा मिलता है साजिद नुमान का, तो क्या ही बात है, फंटास्टिक परफॉर्मेंस और बहुत अच्छी सिलेक्शन की है कि जो वेटरन्स हैं जमानों से आउट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इन विकेटों पर उन्होंने अच्छा आउट किया। क्योंकि इनके शुरू के टेस्ट मैच के जो स्टैट्स हैं वो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं थे, बट सडनली जब इनको विकेट हेल्प मिला, और ये ठीक है आप होम एडवांटेज उठाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप एक अच्छी ओवरसीज टेस्ट टीम है जो इस जमाने में आप माने जाते थे, जो कि आपके फास्ट बॉलर थे, आप इंग्लैंड में जीतते थे, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में आप बहुत क्लोज मैच आके आ रहे हैं। लेकिन असल दुख ये हुआ कि आपने वहां पर शाहीन शाफिदी को रेस्ट करवाया। क्यों रेस्ट करवाया? शाहीन ने एंड दे दिया पीएसएल ड्राफ्ट में कि अच्छा मैं रेस्ट पर था। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी बनी हुई है और इसका खमियाजा ना किसी को तो बोलना चाहिए। अब हम लोग तो देखिए फैंस से मेरी कोई यहाँ पे शिकवा नहीं है, पाकिस्तान टीम जीत रही है, वी शुड सेलिब्रेट, हम भी सेलिब्रेट करते हैं, घर में जंपे मारते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यार जब इंडिया भी घर पे जीतते हैं तो हम क्या बोलते हैं जी, घर में शेर, और जब वो बाहर हार जाते हैं तो क्या बोलते हैं, घर में शेर, घर के शेर बाहर में ढेर। तो सच दोनों तरफ बोलना चाहिए कि क्या हमारी टीम जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान में खेली, साजिद नुमान को तो हम टेस्ट क्रिकेट खिलाते भी नहीं ओवरसीज, तो इसका मतलब है कि हम कुएं के मेंढक तो नहीं बन जाएंगे कि हम एक ही तरह की विकेटों पे खेल सकते हैं, एक ही तरह की। दूसरा, आपके बैट्समैन रन नहीं कर पा रहे, ना बाबर ना सलमान ना हुरैरा से रन हुए। इससे पहले हमने देखा कि इमाम वो जो थे अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो स्ट्रगल करते रहे। शान अच्छी बात है, फॉर्म में आए हैं, इंटेंट से खेलते हैं। सऊद बहुत अच्छे इसमें के एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर हैं। रिजवान की कमिटमेंट बहुत अच्छी है और वो एप्लीकेशन से गिरते हैं। बट क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी इस तरह की विकेटों से गुजर के कुछ मतलब बना रहे हैं? देखिए, हमने आखिरी दोनों वनडे सीरीज बहुत अच्छी जीती हैं, तो मैं ये तो इस पॉइंट को यहाँ रखूंगा कि चलिए हमारी जब ट्राई सीरीज आएगी तो हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ वापस आएंगे। बट मेरा ये मानना है कि लेगेसी कब बनती है आपकी एज अ टीम, एज अ बॉलर? वसीम, ग्रेट वसीम भाई, वसीम, वकार यूनुस, टैम मैकग्रा, इसी तरह शेन वॉन, अनिल कुंबले, मुरलीधरन, सकलैम मुश्ताक, शोएब अख्तर, जब आप टेस्ट क्रिकेट के लेजेंड बनते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई ऐसा फास्ट बॉलर है जो टेस्ट क्रिकेट का लेजेंड बनने जा रहा हो? जब आप खिला ही नहीं रहे, मेरा पॉइंट क्या है, चाहे आप एक फास्ट बॉलर खिलाओ, लेकिन भाई शाहीन को तो खिलाओ या फिर नसीम को खिलाओ, किसी एक को तो यार लेगेसी बनने दो। ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस, स्टार्क और हैदरवुड के बगैर मतलब एशिया में खेलने शुरू हो जाए, वो दो फिर भी खिलाएंगे क्योंकि उनको पता है ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। तो क्या हमने गिव अप कर दिया कि हमारे फास्ट बॉलर बिल्कुल किसी काबिल नहीं है, हमने उनको बिल्कुल अब ट्राई आउट भी नहीं करना है, या वो खुद नहीं खेलना चाहते हैं, या शाहीन ने जैसे हिंट दिया कि मामला कुछ और था? तो क्लैरिटी आनी चाहिए। मैं तो पीसीबी से सवाल करूंगा कि मुझे सिलेक्शन कमेटी में किसी का इंटरव्यू चाहिए और इस बार मैं यूं पूछूंगा भाई कि मुझे कुछ जवाब चाहिए। अगर नहीं देंगे तो बोलूंगा फिर आप भाग रहे हैं। तो ये पीसीबी के ऊपर है। आई विल आस्क असद शफीक, आई विल आस्क अजहर अली, आई विल आस्क इवन आकिब जावेद कि भाई क्या साउथ अफ्रीका में प्लानिंग किया? दुनिया की कौन सी टीम ऐसा करती है? ये मीडिया का हमें सवाल उठाना। मेरा साहब यही है। ठीक है, जीत पे सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए। और मैंने कि साउथ अफ्रीका की सीरीज से ट्वीट करता आ रहा हूँ, उस वक्त भी ट्वीट किया था कि भाई यहाँ पर मामला वो नहीं है
जो हमें हार का सिर्फ नजर आ रहा है। हमारी तरजीहात वो नहीं है, हमारी प्रायोरिटी चेंज होगी। तो दैट इज माय ओपिनियन। बट अगेन पाकिस्तान ने 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म किया और पहले दिन तो आधे के 43 ओवर हुए थे, दूसरे दिन अब क्या होगा। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात है कि फिर हम अगर ये डर रहे हैं, वेस्ट इंडीज से भी डर रहे हैं जो 90 नंबर की टीम है टेस्ट चैंपियनशिप में और वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें पे, अगर हम उससे भी ये डर रहे हैं कि कहीं वो हमें हरा देगी तो फिर क्या होगा, तो बस फिर तो जो डर गया वो मर गया। मेरा अभी भी ये मानना है कि आप जीत को जरूर सेलिब्रेट करें, आप 2 स्पिनर्स भी खिलाएं, लेकिन अपने फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देना, शाहीन नसीम का कहीं नजर मत आना। मैं चाहता हूं कि शाहीन नसीम टेस्ट के लेजेंड्स बने, लेगेसी हो उनकी, वो 5 आउट करें, पंजे लगाएं, उसमें 10 आउट करें। दैट्स हाउ यू बिकम। क्या उससे पहले पाकिस्तान में क्या ऑस्ट्रेलियन आके पैट कमिंस स्टार्क ने पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस नहीं जितवाया? क्या उन्होंने प्रेशर नहीं डाला था? ग्रेट बॉलर्स किसी भी विकेट पर रिवर्स स्विंग से आउट कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसी विकेटें बनाओगे तो आपके पहले तो बैट्समैनों के रहे से कॉन्फिडेंस तो पहले ही नहीं है उनके पास। हम वैसे ही सिर्फ बाबर आजम पे चल रहे थे कुछ अरसे से, अब आके हमें जो है सऊद शकील ने सहारा दिया है, अब आके हमें रिजवान कंसिस्टेंट और हो गए हैं। लेकिन हम क्या मतलब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन प्रोड्यूस करेंगे इस तरह की पिचेस बनाकर? आप अपने घर पे रन्स करते हो, आप रन्स के रिकॉर्ड बनाते हो या स्टे करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है फॉर द बिगर इनिंग्स आउटसाइड पाकिस्तान। एनीवेज जी, अगर आपको कोई जरा से भी डाउट है तो मैं बातें कर रहा हूँ, इस पे कोई और दलील चाहिए तो वो भी सुन लें कि हम कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किसी खाते में नहीं रहे। हम अभी भी 8वें नंबर पे 7वें नंबर पे हैं और हम कभी भी कंटेंशन में नहीं रहे। हम बिल्कुल जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को ऐसे लेते हैं जैसे कोई मजाक है। मतलब ये आईसीसी इवेंट है यार, ये भी T20 वर्ल्ड कप में टीम हार जाती है अमेरिका से, कुछ हो जाता है तो शोर मच जाता है। हम वनडे के वर्ल्ड कप में हार जाते हैं तो तबाहियां जब मच जाती हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब इंडिया में देखें, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बड़ी हाइप दी, ये उनका क्रेडिट है। हालांकि उनकी टीम मुझे लगता था नहीं जीत पाएगी और वही हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनकी मीडिया ने उसको बड़ी हाइप दी और टेस्ट क्रिकेट इसीलिए जिंदा है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत ने उसको उठाया हुआ है। पर पाकिस्तान जो कर रहा है, जो शाहीन को नहीं हम खिला रहे, नसीम को नहीं खिला रहे, जो हम आउटसाइड पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को सीरियसली नहीं लेते, तो हमने तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को एक्चुअली डाउन किया हुआ एक तरह से। तो दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट जब आप जीत रहे हो। ठीक है यार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब तो डन एंड डस्टेड फॉर अस, अब तो हम 7वें 8वें नंबर पे फिनिश करेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आगे के लिए क्या आपकी प्लानिंग है कि आउटसाइड पाकिस्तान जीतेंगे? कम से कम सोच तो सकते हैं ना, अगर नहीं भी जीत रहे सोच तो सकते हैं कि यार ये बॉलर हैं। माइंड पॉइंट कि लेगेसी बनानी है तो टेस्ट क्रिकेट को उठाना पड़ेगा, फास्ट बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को। ठीक है आप साजिद नवाज जीत रहे हैं, इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन ये हमने अपने आप को फिक्स कर लिया है। कभी खुरम खेल रहे हैं, कभी खुरम नहीं खेल रहे हैं, कभी चारों फास्ट स्पिनर खिला दिए, कभी चारों फास्ट बॉलर डीएलएसपी। ठीक है आकिब जावेद के आने के बाद में टेस्ट मैच जीते, उनका क्रेडिट है और मिलना चाहिए। बट हमें आउटसाइड पाकिस्तान आकिब को, अब नया आकिब भाई को, आकिब बॉल अगर बाकी मानना मनवाने ना अपने आप को, तो आउटसाइड पाकिस्तान जीत के दिखाना पड़ेगा। दिस शुड बी द टारगेट नाउ। हाफ जॉब इज डन, हाफ इज रिमेनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बताइएगा आपको मेरी वीडियो और मेरे ख्याल से इत्तेफाक करते हैं या नहीं भी करते तब भी दलील बताएं। थैंक यू सो मच।